अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैंथ जमल और आज भी हम करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ की बात कर रहे हैं। इन पर्टिकुलर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्पोर्ट्स एमसीक्यूज़ फ्रॉम 2022। आपको पता है कि स्पोर्ट्स के एमसीक्यूज़ काफ़ी आ जाते हैं जी। 2022 का फ्रेंच ओपन किसने जीता, 2022 का इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो है वो किसको मिली है, क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है, क्रिकेटर ऑफ द डेकेड कौन है। इस तरह के ढेरों एमसीक्यूज़ आते रहते हैं आपके हर टेस्ट में। एक तो स्पोर्ट्स के एमसीक्यूज आते हैं, तो जो आपके सेक्शंस आपको पता है कि आ रहे होते हैं, हर दफ़ा आते हैं, उनको आपको अच्छे तरीके से तैयार करना चाहिए। ठीक है जी। लेकिन उसमें भी थोड़ा सा इस इंटेलिजेंट तैयारी आप इस तरह से कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग द स्पोर्ट्स फ्रॉम 2021 एंड 2022, लाइक 2022 के स्टार्ट में जी पीएसएल हुआ था, तो या फिर उसके स्टार्ट में जो ट्रॉफीज़ मिली थी आईसीसी की तरफ से, अगर वो ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, मीनिंग दैट कि आपके पेपर अगर मार्च अप्रैल में 2023 में है, तो आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि जो रिसेंट ट्रॉफीज़ मिली गई हैं, अवार्ड्स दिए गए हैं, आप उनको कवर करें। सिमिलरली जो पीएसएल इस वक्त हो रहा है, उसको आप थोड़ा सा देखें साथ साथ और उसको तैयार करें, ताकि उसके बारे में जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपको आ सके। ठीक है जी। सो पुराने वाले एमसीक्यूज़ जो हैं उनको आप थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हैं, जो नए वाले हैं उन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें। तो ये हमारी स्ट्रेटजी होगी। मैं आपको साथ साथ बताता भी जाऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और जिन लोगों ने जीके का करंट अफेयर्स का या फिर ओवरऑल सेशन लेना है मेरे साथ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम्स ऑफ एफआईए, एएनएफ, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्सेट्रा, या एमओडी इवन, तो उनके लिए ये व्हाट्सएप नंबर है जी। इस पे आप प्री रजिस्टर कर सकते हैं। हमारी क्लासेस इंशाल्लाह 1 मार्च के बाद से स्टार्ट होंगी, सो आप इस पे रजिस्टर कर सकते हैं। एंड फिर जब सेशन पूरा हो जाएगा या क्लास पूरी हो जाएगी, सो विल स्टार्ट द क्लासेस इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो ये होगी थोड़ी सी मशहूरी। अब चलते हैं जी स्पोर्ट्स की तरफ। ऑन जनवरी 3, फॉर्मर पाकिस्तानी कैप्टन डैश अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। तो ये काफ़ी मशहूर एमसीक्यू है एक्चुअली। पाक एमसीक्यू में भी ये कई दफ़ा आया हुआ है और एक आधे शायद पेपर में भी आया हुआ है कि 3 जनवरी 2022 को कैप्टन जनाब मोहम्मद हफीज़ साहब ने अनाउंस किया था कि मैं अब इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ रहा हूँ। याद रखिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है उसमें पीएसएल या दूसरी लीग्स नहीं आती। यही वजह है कि पीएसएल में इस वक्त वो कोयटा की तरफ से खेल रहे हैं। ऑन जनवरी 5, डैश won their फर्स्ट एवर टेस्ट इन न्यूजीलैंड। तो बांग्लादेश ने सबसे पहली दफ़ा न्यूजीलैंड में जनाब टेस्ट जीता है 2022 5 जनवरी को। On January 9 p.m., Imran Khan was awarded the International Sports Personality Award at the 11th edition of Mohammed bin Rashid Al Maktoum Creative Sports Award ceremony held in Dash UAE। तो शेख राशिद बिन अल मखतूम, जो भी है इनका नाम पूरा, ये दुबई के अमीर हैं जी। तो वहाँ पे ये अवार्ड सेरेमनी की गई थी। तो इसको आप ये सिलेक्ट करेंगे। इमरान खान साहब को अवार्ड कौन सा दिया गया था जी? इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी अवार्ड। खैर अब ये भी ऑब्सोल्यूट हो चुका है कि मतलब फैक्ट कि इमरान खान की गवर्नमेंट जा चुकी है। ऑन जनवरी 16, डैश वन 11th राशिद डी हबीब मेमोरियल नेशनल प्रोफेशनल गोल्फ टूर्नामेंट। तो ये पाकिस्तान में हुआ है जी 11th गोल्फ टूर्नामेंट। पूरा नाम इसका देख सकते हैं आप, राशिद डी हबीब मेमोरियल नेशनल प्रोफेशनल गोल्फ टूर्नामेंट। तो वहीद बलोच ने जनाब ये जो गोल्फ टूर्नामेंट है ये जीता था। On January 18, Dash won the Best Men's Player Award in the world, retaining the FIFA Best Award। तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की हैं जिनको लास्ट ईयर का यानी कि 2022 का बेस्ट मेंस प्लेयर का अवार्ड मिला था। On January 23, ICC named Dash as the Men's T20 Cricketer of the Year। तो रिजवान को मिला था। अच्छा, इस साल के जो है वो भी अनाउंस हो चुके हैं। आई थिंक T20 क्रिकेटर जो है वो रिजवान को ही मिला है। उसके अलावा जो ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर है वो बाबर आजम को मिला है। इसी तरह सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो है वो भी बाबर आजम को मिली है। लास्ट टाइम सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो है वो मिली थी शाहीन शाह अफरीदी को। सो इनको आप रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर जो नए एमसीक्यूज़ हैं आप उनको याद करेंगे। इन इसको ना करें आप। इसी तरह ये शाहीन अफरीदी वाला भी है, इसको भी रहने दें। ठीक है जी। नए जो एमसीक्यूज़ हैं उनको अपडेट कर लिया करें, साथ साथ लिख लिया करें। आईसीसी विमेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 इज़ पाकिस्तान डैश। तो फातिमा सना थी जो कि 2021 की आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर थी विमेंस कैटेगरी में। फिर क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं जी। ऑन जनवरी 24, पाकिस्तानी क्रिकेटर डैश वाज नेम्ड मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021। तो मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है वो भी शाहीन शाह अफरीदी को मिला था। आई थिंक 2022 वाला जो है वो जो बल्कि 2023 वाला है वो विराट कोहली को मिला है या किसी और को मिला है, ये कंफर्म कर लीजिएगा जी।
HPL PSL 2022 कमेंस्ड, इसको भी रहने दें आप, क्योंकि पिछले PSL का आप इस साल वाला PSL याद रखेंगे जो कि 13 फरवरी को आई थिंक स्टार्ट हुआ था. On January 29, Ashley Barty became the first Dash to win her home Grand Slam in 44 years. तो first Australian woman to win her home Grand Slam in 44 years. एशली बार्टी की वैसे नेशनलिटी के बारे में पूछा जाता है कि इनका ताल्लुक कहाँ से, एंड आई थिंक शी इज़ द सेम वुमेन के जिसने 25 या कितने साल की उम्र में रिटायरमेंट भी ले ली थी ये ग्रैंड स्लैम जीतने के बाद. On January 30, Dash won a titanic five-set duel with Daniil Medvedev to claim his record 21st Grand Slam men's title in Australian Open. तो दनील मेदवेदेव के साथ जनाब डुअल यानी कि दो लोगों की जो टीम होती है उसमें 5 सेट डुअल जीत के किसने अपना 21st ग्रैंड स्लैम टाइटल हासिल किया था जी? राफेल नडाल ने. और विनर ऑफ HPL PSL 7 लास्ट ईयर का तो लाहौर कलंदर था. इस साल का हम देखेंगे, अभी मैचेस चल रहे हैं. आप उम्मीद है कि आप देख रहे हैं मैचेस PSL के. अगर आप देख रहे हैं तो मुझे बताइए कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है. The FIFA Men's Player of the Year Award 2021 has been awarded to Dash. वो रॉबर्ट लेवेंडोस्की, उनकी नेशनलिटी क्या है जी? वो हैं पोलिश यानी कि पोलैंड से ताल्लुक़ रखते हैं. On February 2, the ICC named Dash Daryl Mitchell as the winner of ICC Spirit of Cricket Award 2021. तो न्यूजीलैंड से ताल्लुक़ है जी डैरल मिचेल का. आपको पता है कि मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, बहुत स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है, बड़ी अच्छी टेक्निक है. विलियमसन के साथ इसकी बहुत लंबी लंबी इनिंग्स भी हैं और पाकिस्तान को भी काफ़ी धोया था जी इसने. On February 5, Dash cross country skier Therese Johaug won the first gold medal of the Beijing Olympics. तो स्कायर जनाब थेरेस जोहाग जो है, इनका कौन सा, इनकी नेशनलिटी कौन सी है जी? ये है नॉर्वेजियन, यानी कि इनका ताल्लुक नॉर्वे से है. नॉर्वे का कैपिटल आपको पता है ओस्लो है और वहाँ से ही नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया जाता है. On February 6, India edged out Dash to win their fifth ICC Under 19 Men's Cricket World Cup. तो जो 2022 में क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था अंडर 19 का, उसमें इंडिया ने इंग्लैंड को हरा दिया था. On February 7, Dash won their first अफ्रीकन कप. सेनेगल ने जनाब अपना पहला अफ्रीकन कप जो है वो जीता था जी. The winners of 2022 Women's 50 over World Cup will receive prize money of Dash. तो 1.32 मिलियन US डॉलर्स की प्राइज मनी थी विमेन 50 ओवर वर्ल्ड कप, यानी कि ODI वर्ल्ड कप जो भी जीतता था. तो ऑन February 19, डैश क्रिकेटर जेम्स फॉकनर वाज बैंड फॉर लाइफ फ्रॉम द PSL. तो जेम्स फॉकनर जो है वो थे ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखते हैं, लेफ्ट आर्म बॉलर हैं. आई थिंक लाहौर कलंदर की तरफ से खेलते रहे हैं. आई कैन रिकॉल कि वो ग्रीन शर्ट में वक्त थोड़े से हैवी बिल्ड वाले और ऑलराउंडर थे, बट ही वाज बैंड फ्रॉम PSL. इसकी मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली वजह क्या थी. On February 27, Lahore Qalandars outplayed Dash in the final. मुल्तान सुल्तान के साथ उनका हुआ था जी फाइनल. On March 2, the PCB and Cricket Australia launched the Dash Trophy that will be presented at the end of each men's test series played between Pakistan and Australia. तो बिनौद कादिर उन्होंने ट्रॉफ़ी जो है अनाउंस की थी. कादिर मतलब अब्दुल कादिर के नाम से, आपको पता है अब्दुल कादिर साहब की डेथ हो गई थी लास्ट ईयर. और ये बेनौद साहब जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखते होंगे मोस्ट प्रोबेबली. सो उन दोनों के नामों को मिला के, उन दोनों के लेजेंड्स के नामों को मिला के उन्होंने ट्रॉफ़ी को नाम दिया है कि जो भी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान में मैचेस होंगे या सीरीज़ होंगी, उसका जो विनर होगा उसको ये ट्रॉफ़ी मिलेगी. On March 4, the Winter Paralympics 2022 opened in Dash. तो विंटर पैरालंपिक गेम्स जनाब बीजिंग में हुई थी. 2022 की जो ओलंपिक गेम्स विंटर ओलंपिक्स थी वो भी बीजिंग में ही हुई थी. On March 11, Pakistan's 16-year-old Ehsan Ramzan became the Dash Pakistani Qist to win IBSF World Men's Snooker Championship. तो क्यूइस्ट मतलब क्यू हम कहते हैं उस छड़ी को जिससे आप जो है ना स्नूकर खेलते हैं. और ही इज़ द थर्ड पाकिस्तानी टू विन द IBSF वर्ल्ड मैन स्नूकर चैम्पियनशिप. चलें जी. On March 16, Dash Amir Sarkosh won the 37th ACB's Asian Men's Snooker Championship 2022. तो अमीर सरकोश का ताल्लुक कहाँ से है जी? ईरान से. On March 19, former captain and batting stalwart was Dash was formally inducted into PCB Hall of Fame
तो जावेद मियांदाद साहब को जनाब 19 मार्च को फॉर्मली हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट कर लिया गया था, आईसीसी का जो हॉल पीसीबी का जो हॉल ऑफ फेम है। On March 20, Sunny Edwards defeated Pakistan's premier professional boxer Mohammad Wasim in the IBF flyweight world title bout। तो सनी एडवर्ड्स का ताल्लुक जनाब इंग्लैंड से है और उसने पाकिस्तान के जो मोहम्मद वसीम है उसको हरा दिया था इन द वर्ल्ड टाइटल फाइट या बाउट, जो भी आप कहना चाहें उसको। On March 23, for Pakistan, Captain Dash, who took 373 Test and 416 ODI wickets, was formally inducted into the PCB Hall of Fame। PCB Hall of Fame में जनाब पहले तो हमने बताया जावेद मियांदाद साहब को, उनको 19 मार्च में, और 23 मार्च को वकार यूनुस साहब को इंडक्ट किया गया था। On 26 March, Iga Swiatek became the new world number one in women's tennis after she clinched the WTA Miami Open। अमेरिकन ओपन जो कि होगी मेरे ख्याल में वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन मायामी ओपन चैंपियनशिप, वो जीती थी जनाब। पोलैंड से ताल्लुक है इनका, ईगा स्वियातेक। On April 1, Balochistan defeated defending champions to clinch the Pakistan Cup। तो बलूचिस्तान ने जनाब पाकिस्तान कप जीत लिया था केपीके को हरा के। On April 1, former Pakistani pacer Umar Gul was named the new bowling coach and consultant of the men's team। तो अफगानिस्तान की मेंस टीम के नए कोच और कंसल्टेंट जो है मुकर्रर किए गए थे उमर गुल साहब। और आपको पता है कि अफगानिस्तान के साथ जब हमारे लास्ट मैचेस भी हुए थे तो पाकिस्तान काफ़ी टफ सिचुएशन में भी था। खैर नसीम शाह ने जितवा तो दिया था लास्ट 2 बॉलों में छक्के मार के, बट वो जो यॉर्कर्स मार रहे थे या जो बॉलिंग कर रहे थे उसमें काफ़ी हमें इम्प्रूवमेंट नज़र आई, स्पेशली उनकी जो पेस बॉलिंग है उसका क्रेडिट जो है वो जाता है उमर गुल को। और अप्रैल 3, ऑस्ट्रेलिया बीट इन द विमेंस वर्ल्ड कप फाइनल। तो विमेंस वर्ल्ड कप फाइनल जब हुआ था लास्ट ईयर 2022 में, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने जनाब इंग्लैंड को हरा दिया था। ऑस्ट्रेलियन विमेन और ऑस्ट्रेलियन मैन जो है उन्होंने ही सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप्स जीते हुए हैं। On April 11, Pakistan won the International Cricket Council Player of the Month Award of March। तो Player of the Month Award of March जो है वो बाबर आजम को मिला था। On April 21, Joe Root was named Wisden's leading cricketer in the world। तो जो रूट का ताल्लुक कहाँ से है जी, वो इंग्लैंड से है, आपको पता है वो अच्छे बैट्समैन है जी। चले On April 21, Lizelle Lee was named the Wisden leading women's cricketer in the world। तो साउथ अफ्रीका से ताल्लुक है जी लिजेल ली का। On April 22, former PCB chief executive was appointed ICC's general manager of cricket। तो वसीम खान जो कि पहले चीफ एग्जीक्यूटिव थे पीसीबी के, उनको आईसीसी के जनरल मैनेजर ऑफ क्रिकेट मुकर्रर किया गया था। इनकी डेट्स आप याद ना रखें, डेट्स इतनी ज़्यादा हैं कि ये आप याद कर नहीं सकते और रख नहीं सकते, और ना ही ये आएंगी। पुरानी इतनी ज़्यादा डेट्स नहीं आती। आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ऑलमोस्ट 6 मंथ्स की आप तैयार कर लें, लाइक जो जब आपका टेस्ट है उससे पीछे 6 मंथ तक जो है इंपॉर्टेंट डेट्स याद कर लें। हर एक दिन का भी आपने याद नहीं रखना होता, लेकिन उससे पीछे ना करें, वो आपका जस्ट टाइम वेस्ट होगा। चलें जी। On April 29, former tennis star Boris Becker was jailed for 2.5 years on charges relating to his 2017 bankruptcy। तो बोरिस बेकर जो है इन्होंने बैंक्रप्सी फाइल कर दी थी उस वक्त, और जबकि वो नहीं थी या फ्रॉडुलेंट थी व्हाट्सएवर, उसकी वजह से उन्हें 2.5 साल जो है सज़ा सुनाई गई या फिर जेल में भेजा गया। On former tennis star बोरिस बेकर was jailed। जर्मनी से ताल्लुक है जी बोरिस बेकर का, ये दोनों हो गए हैं, सेम है आई थिंक। खैर On April 30, John Coates stood down as president of Olympic Committee after 32 years at the helm। तो ऑस्ट्रेलिया के जो ओलंपिक कमेटी के हेड हैं उनका नाम है जी जॉन कोट्स, और उन्होंने 32 साल इस रोल में अदा किए हैं, और 32 साल के बाद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। ऑन अप्रैल 30, जॉन कोट्स स्टूड डाउन एज ऑस्ट्रेलिया, ये भी जो है वो डबल हुआ है आई थिंक। On May 5, Pakistan's young mountaineer Shehroz Kashif became the first ever Pakistani to summit Mount Kanchenjunga। कंचनजुंगा आपको पता है कि अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है जी, द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। ओवरऑल ये थर्ड हाईएस्ट वर्ल्ड है, थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है जी वर्ल्ड का, और ये एक्चुअली है अफ्रीका में। On May 6, the Asian Games scheduled to be held in September this year in the Chinese city of were
पोस्टपोन ड्यू टू कोविड। तो 2022 में होनी थी जी हांगचो में जो एशियन गेम्स है, लेकिन उनको पोस्टपोन कर दिया गया था। On May 7, Pakistan's Dash became the first ever Pakistani to climb 10 of the world's 14 highest peaks above 8,000 meters। तो शहरोज़ काशिफ अलहदा है जी, उनकी अपनी जो अचीवमेंट्स है वो अलहदा आपने याद रखनी है। सरबाज खान जो है, सरबाज खान, उनकी अलहदा से हैं। तो सरबाज खान की अचीवमेंट है कि उन्होंने वर्ल्ड की जो 14 हाईएस्ट पीक्स हैं उनमें से 10 सर कर लिए हैं। और लास्ट वीडियो में ही हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक अंग्रेज़ था, बल्कि आई थिंक श्रीलंकन था, जिसने 2 दफ़ा जो वर्ल्ड्स हाईएस्ट 14 पीक्स हैं अबव 8,000 मीटर्स, उनको 2 दफ़ा सबमिट किया हुआ था। रॉस टेलर वाज अ क्रिकेट ग्रेट फ्रॉम डैश। तो न्यूजीलैंड से ताल्लुक़ रखते हैं जी। आपको पता है कि आई थिंक शोएब अख्तर का लास्ट मैच था जिसमें इन्होंने शोएब अख्तर को काफ़ी धोया था पाकिस्तान के साथ मैच में। द फर्स्ट पैरालंपिक्स वर हेल्ड इन डैश। तो पहले पैरालंपिक गेम्स जो हैं सबसे पहले जो हैं वो कहाँ पे हुए थे जी? यूके में। On May 18, Dash became the first Bangladeshi cricketer to complete 5,000 टेस्ट रन्स। तो मुशफिकुर रहीम जो है, जो कि उनके विकेट कीपर कैप्टन भी हैं, आई थिंक उनके नेशनल टीम के काफ़ी देर रहे हैं। अब आई थिंक दूसरे बन गए हैं अब जो ऑलराउंडर मोहम्मदुल्लाह वो भी रहे हैं। खैर, मुशफिकुर रहीम जो है, ही इज़ द फर्स्ट बांग्लादेशी क्रिकेटर टू कंप्लीट 5,000 टेस्ट रन्स। On May 23, former Pakistan Test captain Dash was appointed to a coaching role with Singapore's national team। तो सलमान बट साहब जो हैं उनको सिंगापुर की नेशनल टीम का कोच मुकर्रर किया गया था। आपको पता है सलमान बट साहब जो हैं वो फिक्सिंग स्कैंडल में काफ़ी मशहूर हैं, काफ़ी आगे थे। ऑन May 26, उमर गुल फॉर्मर, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, इसको भी काटते हैं आप। ऑन May 28, पाकिस्तानी माउंटेनियर सिरबाज अली एंड शहरोज काशिफ submitted 8463 meter Mount Makalu in Dash, the fifth highest peak in the world। तो माउंट मकालू जो है उसकी एक तो हाइट है जी 8463 मीटर्स, और ये एक्चुअली फिफ्थ हाईएस्ट पीक है इन द वर्ल्ड। और ये कहाँ पे वाक़ है जी? नेपाल में। On May 28, Dash beat Liverpool in Champions League final to become kings of Europe for a record-extending 14th time। तो लास्ट ईयर 2022 में रियल मैड्रिड ने लिवरपूल को चैम्पियंस लीग के फाइनल में हरा दिया था, और 14वीं दफ़ा जो है वो ये एजाज़ अपने नाम कर चुके हैं। ये क्लब है, बेसिकली स्पेन का क्लब है। ऑन May 29, पाकिस्तान मोहम्मद इनाम वन अ डैश मेडल इन बीच रेसलिंग वर्ल्ड सीरीज हेड इन टर्की। तो ब्रॉन्ज मेडल जीता था जी मोहम्मद इनाम ने। इन द कैटेगरी कौन सी है जी? बीच रेसलिंग वर्ल्ड सीरीज, जो कि तुर्की में मुनक्किद हुई थी। On May 29, Dash thrashed Rajasthan Royals to win the Indian Premier League 2022 टाइटल। तो राजस्थान रॉयल्स आरआर को किन्होंने हराया था जी? गुजरात टाइटंस ने। ऑन June 1, पाकिस्तान फिनिश्ड डैश इन द एशिया कप हॉकी। तो पाकिस्तान ने एशिया कप हॉकी, जो एशिया का मतलब कि एशियन टीमों की जो हॉकी की चैम्पियनशिप है उसमें से भी पाकिस्तान 5वें नंबर पे आया था। ये तो हाल है हमारी नेशनल स्पोर्ट्स का, जिसको हम बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हैं, और क्रिकेट पे और नई गेम्स को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। जो हॉकी हमारा विरसा है, सरमाया है, जिसमें हमने ओलंपिक्स में भी जीती हुई है और वैसे भी हम वर्ल्ड चैम्पियंस भी रहे हुए हैं, उसके ऊपर कोई फोकस नहीं है। ऑन June 1, डैश एज्ड आउट मलेशिया टू विन एशिया कप हॉकी। तो कोरिया ने जनाब मलेशिया को हरा के एशिया कप हॉकी जीत ली थी। द ट्रॉफी ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022 अराइव्ड इन पाकिस्तान ऑन डैश। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 में जो कि कतर में हुआ है, उसकी ट्रॉफी पाकिस्तान में कब आई थी जी? 7 जून को। यहाँ पे फेरा लगवाया था, सारे लोग देख रहे थे, सेल्फीज वगैरह बना रहे थे। द फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल प्लेयर टू विन आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड इज डैश। तो प्लेयर ये पहली खातून है जी, लड़की है जिसको आईसीसी का विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है, एंड शी इज़ तूबा हसन। पाकिस्तान से का ताल्लुक़ है। पहली पाकिस्तानी है जिनको ये अवार्ड मिला है, तूबा हसन। तो 56 तक हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के भी ये 55 जो रहते हैं हम डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें इधर उधर से समझ भी आ गई होंगी। कुछ छोटी मोटी स्टोरीज़ जो मैंने आपको सुनाई हैं, लाइक शोएब अख्तर वाली होगी या कोई और है, तो वो भी आपके जहन में रहेंगी। तो कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा ही मिल रहा है। ये लेक्चर्स जो हैं ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ताकि
आपके साथ साथ रिवीजन भी होती रहे। सिर्फ ये वाले एमसीक्यूज़ नहीं, उनसे रिलेटेड जो एसोसिएटेड एमसीक्यूज़ हैं वो भी आपके अगर रिपीट होते रहते हैं, रिवाइज होते रहते हैं, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, फिर बाद में आपको रिवाइज करने में ज़्यादा मसला नहीं होगा। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मज़ीद मालूमात के लिए और मज़ीद लेक्चर्स के लिए, मज़ीद टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप इसी चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी आर ऑन आवर रोड टू 2000 सब्सक्राइबर्स। सो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड स्टे ट्यून्ड एंड आई कीप पोस्टिंग द गुड स्टफ एंड आई होप दैट यू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल. That being said, I'll take your leave. Take care. Allah Hafiz.